स्त्री क्या है? कम से कम अगर किसी को अपने बारे में पता लग जाए तो जो उसके कुछ अंदर है, अच्छा है या बुरा है, तो अपना सुधार कर सकता है। या तो वो अच्छे से और अच्छा हो जाए या फिर बुरे से और बुरा हो जाए, लेकिन कम से कम अपने आप में पूर्ण हो जाए और पूर्णत्व को प्राप्त कर ले। तो स्त्रियों को मालूम ही नहीं है कि स्त्रियां क्या हैं। ये बात उनके लिए ही है। और अगर स्त्रियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना हो तो बड़ा मुश्किल काम है। शास्त्रों में स्त्री की परिभाषा अलग है और ज्योतिष में स्त्री की परिभाषा अलग है। और तंत्र शास्त्र तो स्त्री को स्त्री ही नहीं मानता, वो उसको भैरवी बना देता है। और समाज की बात करें तो समाज स्त्रियों को तो कुछ और ही समझता है। और कम से कम अगर स्त्रियों को ये पता लग जाए कि वो क्या हैं, तो वो इस जन्म में अच्छे से और अच्छी और बुरे से और बुरी बन जाएंगी। उसमें उनको कम से कम पूर्णत्व मिल गया अगर इसी जन्म में, इसी आधार पर। क्योंकि जो अच्छे से और अच्छा हो गया, जिसमें सुधार हो गया और पूर्ण सुधार हो गया, और जो बुरे से और बुरा हो गया, जिसमें भी पूर्णत्व को प्राप्त हो गया और सुधार हो गया, अर्थात जो अपने आप में परिपूर्ण हो गया, पूर्णता को जिसने प्राप्त कर लिया, फिर उसका अगला जन्म नहीं होता। अगर स्त्रियों को ये मालूम हो गया कि वो क्या है और वो पूर्णत्व को प्राप्त हो गई, तो उनका अगला जन्म नहीं होगा। तो ये बात स्त्रियों के लिए ही है। वो ऐसा कौन सा कर्म है जो पुरुष को अगले जन्म में स्त्री घोषित कर देता है? स्त्री ने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे वो स्त्री बनी और जीवन भर दुख भोगती रही? क्या हिस्टीरिया केवल औरतों को ही होता है? स्त्री को क्या चाहिए? स्त्री की पवित्रता क्या है? स्त्री की सुंदरता क्या है? शास्त्र में स्त्री को प्रकृति कहा गया है, क्योंकि प्रकृति ही जननी होती है, सृष्टि करती है। जबकि आकाश पिता होता है, वो केवल सेप देने का काम करता है। जबकि पुरुष अलग होता है और परम पुरुष अलग। समाज में स्त्री एक धन है। हर कोई दूसरा उसको चुराना चाहता है, लेकिन स्वयं स्त्री को नहीं पता कि वो भी एक धन है। हाँ, उसका एक नाम उसको सुनने में जरूर मिलता है, लक्ष्मी, लेकिन समाज ने उसका ये नाम लक्ष्मी भी बिगाड़ दिया, रख दिया लच्छो। और वो लच्छो आज भी लच्छो वाला ही जीवन जी रही है। लच्छो को तो पता ही नहीं कि वो लक्ष्मी का रूप भी है। जैसे ही लक्ष्मी बनती है, मतलब आत्मनिर्भर होती है, उसका सारा सुख स्वयं ही समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी बन जाती है तो कमा करके दूसरों को ही देती है, चाहे वह ससुराल हो चाहे पीहर हो। उसका अपना सुख तो हमेशा ही गायब ही रहता है। स्त्री अगर पति के पास भी चली जाए, सारा जीवन उसकी सेवा में गुजार देती है, तो वहां भी वो अपने आप को खर्च कर देती है। वहां भी वो स्वयं को नहीं पा पाती, लेकिन अंदर ही अंदर सिसकती रहती है। और एक बड़ी अद्भुत बात, शास्त्र की बात करें तो शास्त्र तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करता है। कहता है स्त्री नरक का द्वार है। ये संपूर्ण सामाजिक जगत को, पुरुष जगत को ये बतलाता है कि स्त्री नरक का द्वार है। और सारा पुरुष प्रधान समाज स्त्री के पीछे भागता दौड़ता रहता है, दूसरों की पत्नियों तक को चुराता है, लोलुपता है, नारी लोलुप है। और ये प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों को बताता है
पति परमेश्वर होता है। कितनी अपोजिट और विरोधाभासी बातें, और फिर उन दोनों की शादी कहाँ चलेगी भला। और स्त्रियों के बारे में बात करें, अगर कोई स्त्री अपने मन की बात कहती है तो कहते हैं त्रिया चरित्र दिखा रही है, प्रपंच कर रही है, स्यापा कर रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व सुनने को मिल जाते हैं। औरतों की तो बुद्धि ही घुटनों में होती है, उनकी अकल घुटनों में होती है। अपनी मनमर्जी बना रखी हैं बातें समाज ने। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जो पिया मन नहीं भाई, जिसने अपनी बात कह दी। वो स्त्री स्त्री नहीं, वो औरत औरत नहीं, वो उल्टा। अद्भुत बात। नारी तू नारायणी, लेकिन इस बात को कितने लोग मानते हैं? कितने लोग उसको नारी की तरह, नारी को नारायणी की तरह रखते हैं? औरत की विशेषता कुछ अलग हट करके नहीं है। जीवात्मा जो कहती है कि वो 5 गुणों को धारण करती ही करती है। काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह, ये जीवात्मा के गुण हैं। इसको स्त्री और पुरुष दोनों ही धारण करते हैं, क्योंकि जीवात्मा का अपना कोई स्त्री तत्व नहीं होता, ना कोई पुरुष तत्व होता है। जीवात्मा तो जीवात्मा होती है। स्त्री और पुरुष तो शरीर रूपी फल हैं जो कर्म के अनुसार मिलते हैं। और अगर चाणक्य की बात करें तो औरतों की कुछ विशेषताएं वो बताता है जो समाज में देखने में आती हैं। औरतें बिना सोचे समझे भी कोई काम करना शुरू कर देती हैं। उनका जी छोटा होता है, कंजूस होती हैं, लालची बहुत होती हैं, छोटी छोटी चीजों की चाहत होती है, छोटे में ही खुश हो जाती हैं। और औरतों को अपने पैसे से ज्यादा दूसरों के पैसे में दिलचस्पी होती है। अपने लालची स्वभाव के कारण महिलाएं कभी कभी अपने स्तर से भी नीचे गिर जाती हैं और समाज में अपना सम्मान खो देती हैं। स्त्रियां पुरुषों से थोड़ी ज्यादा मूर्ख होती हैं, ये चाणक्य कहता है। मूर्ख इसलिए कि कोई भी उन्हें आसानी से बेवकूफ बना लेता है, क्योंकि स्त्रियां किसी की भी मीठी बातों में आ जाती हैं। उन्हें अपनी तारीफ बड़ी पसंद होती है, और आज भी स्त्रियों को इसी बात से क्या खूब लग रही हो, बड़ा धोखा दिया जाता है। स्त्रियों में आलस एक स्वभाव है, प्रवृत्ति है, और उसके अनुसार वो गंदगी में रहना पसंद करती हैं। और ये गंदगी, अपना गंदापन, नहाना धोना, घर में गंदे में रहना, बहुत सारी स्त्रियों में देखने को मिलता है। मेजॉरिटी है। केवल कुछ इलाकों को अगर छोड़ दें तो मेजॉरिटी गंदगी की ज्यादा मिलेगी। और स्त्रियां पुरुषों से कहीं कई गुना ज्यादा बेरहम होती हैं। अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकती, बिल्कुल भी नहीं हिचकती। परिवार, पति और बच्चों को छोड़ देती हैं। और आज तो अखबारों में न जाने कितनी खबरें ऐसी भरी पड़ी हैं जो चाणक्य कहता वो साफ दिखाई देती हैं। स्त्रियों में लेकिन कुछ विशेषताएं भी हैं। उनके अंदर ममता है, ममत्व है, करुणा और सहानुभूति है, दूसरों के दर्द को समझना, उनकी मदद करना, पोषण करना, देखभाल और सहारा देने की क्षमता, सहनशीलता और धैर्य, समझदारी से समस्याओं का समाधान करना, भावनात्मक बुद्धि, गहरी भावना होती है, इसीलिए तो बेवकूफ बनती है। दृढ़ता और साहस, मुश्किलों का मजबूती से सामना करने की क्षमता केवल स्त्रियों में पाई जाती है। और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता भी है, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता बिल्कुल इसी तरह से है
जैसे हनुमान जी को बतलाया गया समुद्र तट पर, हे हनुमान जी, आप विराट स्वरूप भी धारण कर सकते हो, ये भी तुम्हारी क्षमता है। केवल एकमात्र तुम ही हो पूरे वानरों में जो समुद्र पार जा सकते हो। तो ऐसे ही किसी स्त्री को अगर उसकी क्षमता बताई जाए तो वो पूर्णत्व को भी प्राप्त कर लेती है। और अगर स्त्रियां अपने गुणों से वाकिफ हों तो किसी के ब्लैकमेल होने से बच जाएंगी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, बहुत गहरे में उतर जाएंगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी दूरदृष्टि रखती हैं। अगर कोई षड्यंत्र रचना चाहे तो स्त्रियों से सीखे, कोई हुकूमत करना चाहे तो वो स्त्रियों से सीखे, कोई गुणों को अपने अंदर समेटना चाहे और धैर्य के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहे तो धैर्य और सहनशीलता स्त्रियों का वो गुण है जो उनका गहना है, तो वो उनसे सीखे। स्त्रियां अगर इन गुणों को अपने जीवात्मा के गुणों से मिलान कर लेती हैं और अपने आप को पूर्णत्व बनाने की ओर अग्रसर होती हैं तो निश्चित ही उनको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो जाता है।